Students, welcome to my class. In my previous video, I have already introduced you about set. So, today we will start with the types of set. This will help you to solve exercise 1.2. So, let's begin with empty set. A set which does not contain any element is called the empty set और द नल सेट और द वॉइड सेट. देखिए हमने यहाँ पढ़ा एम्प्टी सेट. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट मीन्स ऐसा सेट जो अपने अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, वो हमारा कौन सा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट. इसे हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं. चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 1 लेस देन x लेस देन 2. x इज़ अ नेचुरल नंबर. देखिए आपका यहाँ रिलेशनशिप जो दिया है वो दिया है 1 लेस देन x लेस देन 2. मीन्स x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से बिगर होगा लेकिन 2 से स्मॉलर. तो हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो. तो देखिए देन a इज़ एम्प्टी सेट. मीन्स आपका a जो है एम्प्टी सेट है क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. हम अदर एग्जाम्पल देखते हैं. d इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. x इज़ ऑड. देखिए आपसे ये कहा गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 4 और x जो है वो आपका कौन सा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए या तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा या -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा. यही दोनों होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं. और 2 हमारा इवन नंबर है. तो यहाँ पर कहा गया है कि x आपका क्या होना चाहिए था? ऑड. Because the equation x square is equal to 4 is not satisfied by the odd value of x, therefore D is the empty set. तो ये आपका कौन सा सेट होगा? empty set. देखिए अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. फाइनाइट आपका वर्ड से इस पर क्लियर होता है कि जो आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होते हैं और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो आपके इनफाइनाइट. तो देखिए अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट of a definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite. means एम्प्टी सेट भी आपका फाइनाइट सेट ही होता है. इसके अलावा कंसिस्ट अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिससे डेफिनेट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ एलिमेंट जिन्हें हम जो काउंटेबल होंगे वो हमारे कौन से सेट होंगे? फाइनाइट. और इसके अलावा जो जितने भी बच्चे होंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो हमारे अनकाउंटेबल होंगे वो हमारे कौन से सेट कहलाएंगे? इनफाइनाइट. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट W be the set of the days of the week, then W is finite. देखिए आपको पता है कि आपके 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये काउंटेबल हैं. आपके 12 मंथ ये काउंटेबल हैं, तो ये आपके कौन से सेट हो जाएंगे? फाइनाइट. सेकेंड एग्जाम्पल, लेट S be the set of solution of the equation x square minus 16 is equal to 0. अगर हम इसे सॉल्व करें x square minus 16 is equal to 0, x is equal to x square is equal to 16, x is equal to root over plus minus 16. इट मीन्स x की 2 वैल्यूज़ फाइंड होंगी हमारे पास, +2 एंड -2. ये काउंटेबल हैं, पता है हमें कि इसकी 2 ही वैल्यू है. तो देन s इज़ फाइनाइट. जो भी हमारी काउंटेबल होंगी वो फाइनाइट होंगी. थर्ड एग्जांपल, लेट g बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन g इज़ इनफाइनाइट. देखिए अगर हमने एक लाइन बनाया, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है. पहले तो लाइन दोनों तरफ इसके एरो होते हैं, मीन्स ये कितनी भी एक्सटेंड की जा सकती है और इसमें कितने भी पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये भी अनकाउंटेबल हैं, इसलिए जो आपका जी है वो इनफाइनाइट है. देखिए अभी हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में जाना है. अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे उसी के बारे में. व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, मैंने आपको सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पहले के वीडियो में बताया चुका है. तो देखिए यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स. मीन्स हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ये आपको पता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं.
इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रैकेट्स, लेकिन हम अगर इनफाइनाइट सेट को लिखना चाहें तो वो उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सच अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट, क्योंकि इस टाइप के जो सेट होते हैं उनके जो एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल होते हैं, तो उन्हें एक करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता। सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ सेट फॉलोड बाय द 3 डॉट्स। तो हम क्या करेंगे, हम इनफाइनाइट सेट को आगे के 3 डॉट्स जिसे हम सो ऑन भी बोलते हैं करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये आपके नेचुरल नंबर का सेट है, आप यहाँ कितने भी नंबर लिख सकते हैं, तो आप जितना नंबर लिखना चाहें उसके आगे 3 डॉट्स यूज़ करके आप इसे फाइनाइट सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स इसे आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। देखिए ये आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 सो ऑन, इसे आप सो ऑन रीड करेंगे और 3 डॉट्स बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर हो गया जिसे आपने यहाँ पर भी डॉट और यहाँ पर भी डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इक्वल सेट्स, 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A is equal to B। देखिए आपकी डेफिनेशन से ही क्लियर है कि 2 सेट A और B आपके इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट क्या हो, सेम एलिमेंट हो, अदरवाइज वी सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A दिस नॉट इक्वल टू B। एग्जाम्पल आपके पास देखिए यहाँ पर A एंड B 2 सेट दिए हुए हैं, A के एलिमेंट है 1 2 3 4, अब B के एलिमेंट है 3 1 4 2। देखिए लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दोनों के एलिमेंट एकदम सेम है, इसलिए A इज़ इक्वल टू B। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हमने A इज़ इक्वल टू 1 2 3, B इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए आपका 1 है, यहाँ लेकिन 2, हालांकि आपने पढ़ा है कि सेट में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए जब इसका एक्चुअल में सेट बनेगा तो यहाँ देखिए 1 को हम एक ही बार लिखेंगे, 2 डबल टाइम रिपीट हुआ है लेकिन 2 को भी एक ही बार लिखेंगे और 3 को भी एक ही बार लिखेंगे, तब हमारे जो सेट होंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों के ये A इक्वल टू B। अगर हम इसमें और 4 ऐड कर लें तो यहाँ के 3 एलिमेंट्स यहाँ के 3 एलिमेंट के तो इक्वल होंगे, लेकिन हमारा 4th यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए तब इस कंडीशन में दिस नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि